This is Adil Sanj. Now I am going to explain my standard 7 first chapters. Our first chapter's name is Advanced Features of Excel 2013. So let's start our first paragraph. Excel 2013 provide the facility to fill a data series automatically using the autofill features. It also has the flash fill features that recognize the patterns of data and fills the remaining list accordingly. आप में से सब ने एक्सेल कभी ना कभी वर्क्स सिक्स स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में शायद वो एक्सेल में वर्क्स किया होगा. अगर नहीं किया तो मैं आपको प्रैक्टिकली जब कराऊंगा तब आप उसको समझ लेंगे. एक्सेल 2013 में फ्लैश फिल और ऑटो फिल क्या है. जैसे कि आप एग्जांपल कोई डेटा ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे वन गर्ल्स बोल रही है कि टर्बो टाइपिंग्स 1000 and 1001 अप टू 3056, उसको 1000 से लेके 3056 तक टर्बो टाइपिंग करनी है, न्यूमेरिक डेटा टाइप करना है. तो वो कैसे करेगी? अगर वो एक एक करेगी तो वो 1000, 2000, 3000 में उसको बहुत टाइम लग सकता है. इसलिए वो क्या कर रही है, वो ऑटो फिल का ऑप्शन चूज़ कर रही है. ऑटो फिल में क्या होगा, वो मिनिमम 10 नंबर टाइप करेगी. देन आफ्टर शी विल सिलेक्ट ऑटो फिल एंड ऑल नंबर आर ऑटोमेटिकली अरेंज इन सीक्वेंस वाइज. जैसे कि उसने 1 to 50 या 1 to 10 नंबर्स टाइप्स किए और बाकी नंबर उसने पूरा डेटा को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर लिया, तो वो डेटा ऑटो फिल हो जाएगा और उसको जितना नंबर चाहिए वो ड्रैग डाउन मतलब कि माउस से वो कर्सर को खींच लेगी तो डेटा ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएगा. वंस यू हैव एंटर्ड डेटा इन अ वर्कशीट यू कैन चेंज इट्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस. दिस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग ऑफ डेटा. यू कैन ऑल्सो फिल्टर डेटा विच secretively blocks data you don't want to see. Sorting and filtering are very useful when you work with long data list. Excel 2013 also has a features called conditional formatting, which sets a cell's format according to a condition that you specify. Let us learn about these advanced features of Excel 2013 in this chapter. ऐसे आप एक्सेल में ऑटो फिल कर सकते हो. और जैसे कि कोई भी आपने डेटा टाइप किया, उसके बाद जो भी डेटा आपको उसमें मिसिंग हो या जो डेटा आपको उस अनयूजेबल हो तो वो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं. और फिल्टर से आप उस डेटा को ऑटोमेटिकली सेट करके फ़िल्टर कर सकते हैं. लाइक आपने 3000 तक नंबर ऑटो फिल किया, उसके बाद आपको कोई भी नंबर आपको डिलीट करना हो तो आप उसमें फ़िल्टर मार के वही नंबर को डिलीट कर सकते हो सर्च करके. तो वो नंबर डायरेक्ट आपको शो करेगा, आपको सब नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो. और जैसे कि आपने कोई भी वर्कशीट बना ली और उस वर्कशीट में कोई भी चेंज करना है तो भी आप एक्सेल में कर सकते हो. और ये सब कैसे कर सकते हो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कोई भी डेटा को कोई भी शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो वगैरह. एक्स्ट्रा आप कोई भी कंपेयरिंग कर सकते हो, आप कोई भी डेटा का परसेंटेज भी हाईलाइट कर सकते हो. तो ये सब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज़ ऑटो फिल. we also read and explain. Now we explains more. The autofill features of Excel allows you to fill a range of cells with a series of data without actually typing it. Excel has two predefined autofill series: month of the year and days of the week. The week to use autofill for a series like this. You can follow these steps. जैसे मैंने आगे आपको बताया ऑटोफिल क्या है. तो जैसे कि आपने कोई भी डेज़ या कोई भी मंथ आपने टाइप किया, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप उसको फुल फॉर्म में लिखे या तो फिर जैन, फेब, मार्च शॉर्टकट में भी
टाइप कर सकते हैं एक्सेल में। आपने सिर्फ जनवरी टाइप किया, उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक दिस, यहाँ पे एक सेल दिया गया है संडे में। आपको क्या करना है, जैसे आपने जनवरी टाइप किया, आपको जैसे जनवरी टाइप किया, यहाँ पे कॉर्नर में आपको माउस पहले पूरा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माउस से लेफ़्ट क्लिक, डबल लेफ़्ट क्लिक मार के पूरा सिलेक्ट करना है। फिर ये सेल को ये कॉर्नर से आपको खींचना है। जैसे ही आप खींच लोगे, यहाँ पे संडे है तो पूरा सैटरडे तक आ जाएगा, और उसे आगे भी सेम टू सेम संडे मंडे वापस रिपीट होता जाएगा। अगर आपको ईयरली करना हो तो जैसे आपने जनवरी लिखा है, पूरा खींचोगे तो दिसंबर तक खुद ले लेगा। तो ये है ऑटो फिल्स ग्रेट फीचर्स। दिस ऑटो फिल्स यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स। सिलेक्ट द सेल्स से A1, लाइक आपकी सिर्फ एक ही सेल नहीं है, अगर एक से ज़्यादा सेल हो, लाइक कोई टेबल हो, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम में नहीं आते, एक से ज़्यादा भी कॉलम में आती है। उसमें आपको नेम देना पड़ेगा, लाइक A2। आपको A2 वहीं का वहीं A2 जो है वो Z3 में चाहिए तो कॉपी कर सकते हो, और A2 आपको सेम सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप ड्रैग डाउन करके ऑटो फिल भी कर सकते हो। से द सेल A1 विच हैज़ द डेटा द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सेल 1 में A1 क्या है, लाइक आपका कोई द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एक वीक का फर्स्ट डे आपने टाइप किया है। ओके, नाउ यू वांट टू बी फिल द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन द वर्कशीट। उसके बाद आपने बाकी जो है वो आपने छोड़ दिए हैं डेज। मूव द कर्सर टू द स्मॉल ग्रीन स्क्वायर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल्स। ये वाला लोअर राइट कॉर्नर में आपको सेल्स को मूव करना है। द स्क्वायर इज़ द फिल हैंडल। जैसे आप यहाँ पे रखोगे, ये एक फिल हैंडल आपको शो करेगा। व्हेन यू पॉइंट द फिल हैंडल द कर्सर चेंजेस टू अ प्लस साइन। जैसे यहाँ पे आप फिल हैंडल को हाईलाइट करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द एरिया यू वांट टू फिल। और आपको जितना ड्रैग करना हो, जितना कंप्लीट करना हो, उतना आप ड्रैग कर सकते हो तो फिल हो जाएगा। व्हेन यू पॉइंट release the mouse button, the cells enclosed in the selection will be filled with entries from the predefined series। जहाँ तक आपको ड्रैग करना है वो करके आप जैसे ही माउस को रिलीज़ कर दोगे तो वो उतना डेटा फुल ले लेगा। You also have the autofill option buttons in Excel that appears next to the data you add to a worksheets by using the fill handles. Clicking the autofill options button display a list of एक्शन। आपको मैन्युअली करना हो तो भी यहाँ पे पॉसिबल है, और ऑटोमेटिकली तो भी हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पे देखिए संडे लिखा हुआ है, और उसने क्या किया है, यहाँ पे राइट कॉर्नर में से माउस को ड्रैग किया, पूरा खींचा, तो यहाँ तक संडे से लेके सैटरडे तक ऑटो फिल हो गया है। ऐसे आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो फिल अ सेल रेंज विथ अ सीरीज ऑफ नंबर। द स्टेप्स फॉर दिस आर: First point is type the first two values of their series in two adjective cells। आपको सबसे पहले करना है, दो रो में आपको कोई भी नंबर टाइप करना है, लाइक दिस 2 and 5। Point B is select the two cells, click the fill handle in the lower right corner of the selected cell। ऐसे आपको दोनों जो है नंबर्स वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और फिर यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर्स में जो सेल्स है उसको आप ड्रैग करना है, मतलब खींचना है। ड्रैग इट टू इनक्लोज द एरिया यू वांट टू फिल। जितना आपको फिल करना है उतना खींचना हो वो आप खींच सकते हो। ड्रैग इट टू इनक्लोज एन एरिया यू वांट टू फिल। रिलीज द माउस बटन। ऑटो फिल यूजेस द डिफरेंट बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स एंड कीप्स एडिंग इन द लास्ट नंबर सो द रेंज गेट्स फिल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 2, यहाँ दूसरा है 5, बीच में स्पेस है कितने का, 3 4, 2 का स्पेस है। तो आप जितने तक नंबर खींचोगे सब में 2 का स्पेस ऑटो फिल हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ से लोअर राइट कॉर्नर में आपने फिल हैंडल को खींचा, ड्रैग किया, यहाँ पे देखिए 2 5 8 11 14 17 सबके बीच में 2 का स्पेस आ रहा है। तो ऐसे आप ऑटो फिल का ऑप्शन परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट्स, कस्टम लिस्ट। You have seen that autofill can be fills names in days of the weeks and month of the year. This is because these lists are already stored in custom lists. Excel 2013 allows you to add your own list. To custom lists, there are two ways to add.
कौन से 2 रास्ते हैं कस्टम लिस्ट बनाने के? तो फर्स्ट है बाय इंपोर्टिंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स बाय टाइपिंग द लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स। ये दोनों तरीक़ों से आप कस्टम लिस्ट को अपेयर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी इंपोर्ट्स करना है, इंपोर्ट वाला फर्स्ट पॉइंट करना है, टू इंपोर्ट अ लिस्ट ऑफ आइटम डू एज फॉलोज। इन अ वर्कशीट टाइप से द सब्जेक्ट यू स्टडी देन सिलेक्ट द लिस्ट। ओके, सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट लिखना है जो आपको उसका लिस्ट बनाना है। आपको कोई भी सब्जेक्ट्स का हेडिंग लिखना है जिससे आप सब्जेक्ट का लिस्ट बना सकते हो। क्लिक द फिल टैब एंड इन द मेनू क्लिक ऑप्शन द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपेयर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाके आपको ऑप्शंस में जाना है, जो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पे आपको शायद क्लियर नहीं दिखेगा, मैं आपको टेक्स्ट बुक भेजूँगा पेजेस, उसमें आपको दिखेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करनी है तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। इन द लेफ़्ट पेन इन द डायलॉग बॉक्स क्लिक एडवांस एंड देन अंडर जनरल क्लिक द एडिट कस्टम लिस्ट बटन। आपको क्या करना है, उसमें ऑप्शन में गए उसके बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में गए उसके बाद क्या करना है, एंड अंडर द जनरल, एडवांस में जनरल ऑप्शन होगा। जनरल में जाके आपको एडिट कस्टम लिस्ट करना होगा। क्या करना होगा, एडिट कस्टम लिस्ट। द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। वेरीफाई दैट द सेल रेंज ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम दैट यू सिलेक्ट फिल इन इम्पोर्ट लिस्ट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ऑप्शन में गए उसके बाद आपने एडवांटेजेस में जनरल में गए उसके बाद एडिट कस्टम लिस्ट किया तो एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप मैन्युअली कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला आप एक्सेल ऑप्शन में जाना है, तो सबसे पहले एक्सेल ऑप्शन में गए, आपको शायद डार्क दिख रहा होगा, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा तो उसमें आपको क्लीन दिखेगा। ओके, आप एक्सेल ऑप्शन में गए, फिर मैंने क्या बोला था, एडवांटेजेस में जाना है। एडवांटेजेस में गए, फिर आपको क्या करना है, देखिए एडवांटेजेस है, उसके बाद जनरल। जैसे आप एडवांटेजेस में गए, जनरल खुल गया। जनरल में आपको क्या करना है, आपको जाना है इसमें एडिट कस्टम लिस्ट, ये लिस्ट खुल गया। उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला, देखिए ये एडिट कस्टम लिस्ट खुल गया। ओके, ये पूरा लिस्ट है। ये मेन्यू कुछ ऑटोमेटिकली दिए गए हैं, आपको मैन्युअली भी कर सकते हो। जैसे कि ये तो फिक्स ही होता है, संडे मंडे हमारे पास डेज़ 7 ही होते हैं, वो फिक्स है। जनवरी फरवरी वो भी हमारे पास फिक्स ही है, या जनवरी का शॉर्ट फॉर्म या फिर सब्जेक्ट्स नेम्स वो भी ज़्यादातर सेम ही होते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट्स आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएगा, या तो फिर जनवरी फरवरी ईयरली वाइज करोगे तो ईयर ऐड हो जाएगा, या मंथली या फिर डेज़ करोगे तो वो डेज़ भी ऐड हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जितना ऐड करोगे यहाँ पे वो कॉलम्स जो सेट होगी यहाँ पे वो नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे आपने सब्जेक्ट वाइज आपका टेबल बना है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है AS1 से लेके AS6 तक, ऐसे आपका नंबर बन जाएगा। आप जैसे इंपोर्ट करके ओके करोगे आपका जो पूरा जो कस्टमाइज लिस्ट है वो पूरा रेडी हो जाएगा। क्लिक ओके ऑन द बोथ ऑफ द बॉक्सेस, आपको दोनों बॉक्स में ओके करना है। नाउ इन द वर्कशीट्स टाइप्स इंग्लिश इन अ सेल। उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट आपने टाइप किया है यहाँ पे इंग्लिश, बस वही उधर टाइप करना है। क्लिक ऑन द फिल हैंडल एंड ड्रैग अक्रॉस द गेट्स। उसके बाद आपको फिल हैंडल में जाके, जो हम फिल हैंडल में जाते थे उसकी राइट साइड खींचोगे तो यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अनदर वेज टू ऐड अ कस्टम लिस्ट is to type this directly in custom list dialog box. This can be done in the following manner. अगर दूसरे तरीके से करोगे तो वो भी तरीका है हमारे पास। ये था मैन्युअली, अभी ऑटोमेटिकली भी है। आफ्टर यू हैव ओपन द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स, न्यू लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट बॉक्स। आपको क्या करना है, जैसे आप कस्टम लिस्ट बॉक्स में आओगे, यहाँ पे ये सारे डेज़ हैं ना, उसके ऊपर यहाँ पे एक हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट में जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे आपको खुद से भी लिस्ट बनाने को मिलेगा और आप ऐसे सारे नंबर को टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप द एंट्रीज से लिस्ट ऑफ सीजन्स इन द लिस्ट एंट्री बॉक्स, प्लीज़ एंटर ईच फर्स्ट आइटम। आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है कोई, जैसे कि आप टाइप कर रहे हो सीजन्स के नेम, यहाँ पे है स्प्रिंग, समर, मानसून्स,
ऑटम वेदर, ऑटम और विंटर, ऐसे आपने जो सीजन्स के नाम लिखे, आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के बाद जैसे ओके करोगे वो कहाँ पे जाएगा, वहाँ एक्सेल में जहाँ पे आपको रन करवाना है वहाँ पे पूरा डेटा सेट हो जाएगा। आप फिर सीजन्स का फर्स्ट नेम जो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग वो लिखोगे, उसके बाद क्या करना है, ड्रैग डाउन। जैसे ही ड्रैग डाउन करोगे आप यहाँ तक जितनी भी सीज़न है वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेट कर लेगा। देन क्लिक ऐड, यू विल फाइंड दैट द लिस्ट गेट्स ऐड इन कस्टम लिस्ट बॉक्स। सीधा ऐड करोगे तो वो फाइनली कस्टम लिस्ट बॉक्स में पहुंच जाएगा। फाइनली क्लिक ओके एंड बोथ द डायलॉग बॉक्स ओके। उसके बाद है एडिट एंड डिलीट इन कॉलम। कैसे आप एडिट या डिलीट कर सकते हो कॉलम में, उसका भी शॉर्ट बता देता हूँ। टू एडिट अ लिस्ट मेक अ चेंजेस टू लिस्ट एंट्रीज बॉक्स एंड क्लिक ऐड। आपको कोई भी लिस्ट ऐड करना हो तो वापस आप उसी में कस्टम लिस्ट बॉक्स में जाओ और ऐड कर लो, तो उसके बाद वो ऐड भी हो जाएगा। और डिलीट करना हो तो डिलीट बटन से, कस्टम लिस्ट बॉक्स में डिलीट बटन से वो एंट्री डिलीट भी हो जाएगी ओके। फ्लैश फिल क्या होता है वो भी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। फ्लैश फिल है जैसे कि ये पूरा मेनू दिया है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ओके। फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पे लिखा है अनुष्का, यहाँ पे के जैन, ये पूरा सिलेक्ट करके आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन में जाना है जो एक्सेल में टॉप में आएगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। जैसे आपको फ्लैश फिल किया, यहाँ पे ये जो टुकड़ों में नाम बटा हुआ है यहाँ पे पूरा आ जाएगा अनुष्का के जैन, ऐसे ये काम करता है फ्लैश फिल ओके। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा डेटा पहले सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फ्लैश फिल के ऑप्शन में जाओगे, सीधा यहाँ पे वो ऑप्शन क्लियर कर देगा। यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है आपको पढ़ने की, आप टेक्स्ट बुक में मैं पेज भेज दूँगा, आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा। One of Excel's most useful features in the ability of sorting data. Sorting rearranges data which may be external, numerical or alphabetical mixed letter of number in specific order. One column sorting, ये आपको समझाना पड़ेगा पूरा चैप्टर पढ़ के ओके। कंसाइडर अ टेबल ऑफ, पूरा पैराग्राफ पढ़ के, कंसाइडर अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय विद देयर designations and salary. In the example we will sorting the arrange of data in ascending order of salaries. Select a cell or column according to which you want to select the data. Here select data held the select cells data D से D2. The command for sorting is available of two places of Excel. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। जैसे आपने एक चार्ट बनाया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ऐसे आपने 10 डेटा जो ऐड किए ऊपर का हेडिंग उसके साथ ओके। उसमें से आपको क्या करना है, जैसे कि आपको उसका जो सैलरी है उसमें से आपको कोई भी एक सैलरी को हाईलाइट करना है या फिर कोई भी एक सैलरी को आपको डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, सिलेक्ट अ सेल इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू विच यू वांट टू सॉर्ट द डेटा। हेयर द सिलेक्ट द सेल इन द D से D2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉलम नहीं है, पूरी रो सिलेक्ट की है। जैसे कि ये D वाली, यहाँ पे D लिखा है, D वाली कॉलम सिलेक्ट की, ये पूरी सिलेक्ट हो गई ओके। अब क्या करना है, टू कमांड फॉर सॉर्टिंग अवेलेबल इज प्लेस इन एक्सेल। उसके बाद आपको सॉर्टिंग में जाना है, वो कहाँ पे होगा, तो क्लिक द होम टैब इन एडिटिंग ग्रुप। सबसे पहले होम में जाना है एडिटिंग ग्रुप में और क्लिक द फिल्टर। यहाँ पे क्या कौन सा बटन होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर बटन, उसको आपको क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ कमांड अपेयर, तो जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा वाला लिस्ट दिखेगा आपको ओके। क्लिक सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आपको कहाँ पे जाना है, ये वाला सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरी जो सैलरी है वो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, उसमें सेट हो जाएगी। तो आपका एक कॉलम उसमें रेडी हो जाएगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है उसके पास, उसके नीचे ही है। सेम कमांड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन डेटा टैब इन द सॉर्ट्स एंड फिल्टर। ऐसा ही कमांड्स जो टॉप में ऑलरेडी वहाँ पे ये साइन दी होगी, उसमें आप A to Z या J to 8 करोगे तो वो भी सेम वर्क करेगा। Click the ascending order options under either of two ways and worksheet will be sorting. ऐसे जैसे मैंने एक कॉलम्स का सिलेक्ट बताया, ऐसे आप 2 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको डेजिग्नेशंस में सबसे बड़ी पोस्ट और उसके बाद छोटी चाहिए, और बड़ी सैलरी और उसके बाद छोटी सैलरी चाहिए, तो वो भी आप शॉर्ट फिल्टर करोगे तो दोनों सेट होके बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा जो आपको करना है वो सिलेक्ट हो जाएगा। These all are our parts 1 standard 7. Now we will close these videos and I will send you shortly in parts 2. Okay, bye.